अरे गरीबों का हर गरीबों का नहीं है अब जग में गुजारा वाली। बोला गरीबों का नहीं है तो बादल सिंह जो आपके है भतीजे साहजी हर तन बदन कोड़ा बरसाया और सुनिए दर्दी महाराज बोला दर्दी तन की खाल उठाड़ा माली। बोला भोला बताओ है गुजारा क्यों नहीं, सारी मुसीबत दूर कर दूं हट हमारा है यही। भोला बताओ है गुजारा क्यों नहीं, सारी मुसीबत दूर कर दूं हट हमारा है यही। और जिस्म से है तेरे बोला और जिस्म से है तेरे खून की धारा कैसी, जिस्म से है तेरे बोला खून की धारा कैसी। और भोला बताओ हाल हुआ तुम्हारी कैसी। बोला मैं क्या बताऊं और मैं कैसे बताऊं, मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे महाराज। भोला क्यों नहीं यकीन होगा, तुम्हें बादल किस लिए मारा, तुम्हारा गलती क्या था और किस लिए तुम्हें सताया, मेरे सामने बताओ भोला। लेकिन महाराज बताऊंगा आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, नहीं भोला गुस्सा हो जाएंगे, कभी नहीं। नहीं होंगे। ठीक है महाराज, एक दिन की बात है कि मेरा तबीयत बहुत खराब रहा, जी हाँ बुखार चढ़ा रही, मैं अपने चारपाई पर लेटा रही, जी हाँ आपके भतीजे बादल सिंह ने मेरे द्वार से गुजर रहे थे। जी हाँ मैं उन्हें देखा और उठने के लिए प्रयास किया कि उठकर मैं उनका स्वागत करूं, जी हाँ लेकिन मैं नहीं उठ सका महाराज। जी हाँ उनका स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बहुत मारा महाराज, मुझे बहुत मारा। भोला इसका मतलब कि तू बीमार था, तबीयत तुम्हारा ठीक नहीं था हाँ सरकार, और तू चरपाई पे बैठा दवा खा रहा था और बादल सिंह तुम्हारे घर के सामने रास्ते से गुजर रहे थे यानी जा रहे थे। हाँ महाराज, आपने उठकर उनका नमस्कार और स्वागत नहीं किया, इसीलिए मारा।
सरकार, इसीलिए हमारे अगर नहीं विश्वास है तो दरबारी से पूछ लो। ठीक है दरबारी, ये बताओ बादल सिंह भोला को सताया मारा? हाँ, भोला काका का यहाँ बादल सिंह बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा, बताए थे महाराज, जैसे झटवा पकड़ को पटक दिए थे, इतना मारे थे कि मुड़वा वाला बिल्कुल कूलर कह डाले। ये तो साले मेरा आँख फोड़ दिया होता। बताए थे महाराज, इसी तरह बताया जाता है। ठीक है बताई थे तू का। भोला इधर आओ। तो राज गम दिल से भोला हन कालो अभी रंज गम दिली। भोला निकालो अभी अपनी करनी के बादल सजा। बोला तो रज गम दिल से भरा है निकालो अभी अपनी करनी के बादल सजा पाएगा। उसको बुलाता हूं मैं अभी दरबार में, वो सजा पाएगा, वो सजा पा। भोला और बेटी शबनम इधर आओ। आपने पिताजी को लेकर ये जो साइड में पेड़ लगा हुआ है उसी के आड़े छिप जाओ। जब काम लगेगा मैं बुलाऊंगा तब यहाँ आ जाना। तो यहाँ बादल सिंह का बुलाई। जी हाँ, ना सरकार ना बुलाओ। चिंता नहीं करना, यहाँ का नहीं, हम महाराज हूँ मैं। बहुत मरी है सरकार। ठीक है आप लोग जाइए। दरबारी दरबारी जैसे बिजली में करंट दौड़ता है उसी तरह एक जबान में आ जाना। क्योंकि पलक जो आंख का बरौनी होता है उससे तेज रहना। जाओ मेरे सामने मेरे भतीजा बादल सिंह को बहुत जल्द हाजिर करो। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मिर्गी। बता देना कि आपके चाचा ने बुलाया। ए दोस्त जीआरपी, क्या समाचार लेकर आए हो? चलिए आपका बुलौआ आएगा। कहाँ से? महाराजा साहब ने आपको बुलाया है। क्या ये बताओ जीआर जी, चाचा जी ने मुझे बुलाया है, लेकिन तुम समझते हो किस लिए बुलाया है? जानते हो? हम तो कुछ ना जाने थे। चलो हम कहीं जल्दी लेके आओ। चलो ठीक है, हम चाचा जी से शीघ्र ही मुलाकात करेंगे। चलिए आओ मेरे साथ। आओ। और चाचा जी के चरण में है बादल सिंह का चाचा जी के चरण में है बादल सिंह का शीश, और यही मुझे आशीष दो, कुशल रखे जग। और बेटा बादल खुशी रहो, निस दिन बढ़ेगा। बेटा बादल खुशी रहो, निस दिन बढ़ेगा। और मैं
का बिना है तेरा पूरी करे भगवान। चाचा जी, और चाचा आपने क्यों हमें है बुलाया? चाचा आपने क्यों हमें है बुलाया? और कहो कुछ कहो सामने ला लिया, कहो कुछ कहो। चाचा जी, मुझे आज भरी दरबार में क्यों बुलाया गया है? बादल साहब, बुलाने का मकसद और बुलाने का कारण जानना चाहते हो जरूर चाचा जी, तो जरूर बताया जाएगा। बताइए चाचा जी, मुझे क्यों बुलाया गया है? और बेटा बादल तुम्हें इसी लिए है बुलाया। ओ बेटा बादल तुम्हें इसीलिए है बुलाया। और भोला गरीबुल पे क्यों जुल्म उठाया। चाचा जी, बादल क्या सिंह, कह रहे हो? भोला को सताया है। नहीं चाचा जी, सुनिए चाचा जी। अरे भोला गरीब को सताया नहीं है, भोला गरीब को सताया नहीं है। झूठी अफवाह किसी ने मेरा है उड़ाया, झूठी अफवाह किसी ने। चाचा जी, तुम जानते हो कि तुम्हारे रैयत के लोग मुझे देखकर जलन करते हैं और झूठी झूठी बात मुझे कहते रहते हैं। हमने किसी को नहीं सताया है चाचा जी। बादल सिंह, क्या ये सच बोलते हो, सही कह रहे हो? चाचा भोला जी, को भला नहीं मैं सताया है। आज तक आपसे झूठ बोला है कि मैं झूठ बोलूंगा? ठीक है दरबारी, तुम बादल सिंह के साथ में रहते हो, ये बताओ भोला को बादल सिंह सताया है? हम सब सताए, हम लोग नहीं सताओगे। नहीं सताया है? कौनो साबुत बताओ अभी सोच लीजिए। भैया। बादल सबूत चाहिए तुम्हें, और सबूत तुम्हारे सामने पेश हो गया तो क्या होगा? और का पहले दिखावा जाए। ठीक है भोला, कोई सताया है, सबूत मेरे पास मौजूद है। दिखाइए जरा चाचा। दरबारी, तुमसे तो अभी नहीं बताया है, जो ये दहने साइड में खुरखुरिया रास्ता गया है भदवार को, उसी के बगल एक महुआ का पेड़ लगा हुआ है, वहीं पर भोला और शबनम छिपे हुए हैं। जाओ लाकर बादल सिंह को दिखा दो। ठीक है मालिक, जा रहा हूँ। ओ, ये बात है। चाचा जी, ये भोला गरीब है। जी हाँ, इससे पूछो, इससे कहो कि ये बताए कि हमने इसे सताया है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। भोला, बोलो। महाराज के सामने तुम डरते हो, इधर आओ। मैं आपका मालिक हूँ, यहाँ का महाराज हूँ, डरते क्यों हो? बताओ। भोला, बादल से धमकी नहीं चलेगा। बताओ। बता बता बता।
बादल सिंह, धमकी नहीं देना, भोला जरूर बताएगा। भोला इधर आओ, बताओ। मैंने तुझे मारा है रे, मारा है, बोल, बोल। बादल सिंह, हाथ में बंदूक शोभा नहीं देता है। भोला बताओ, महाराज के सामने बयान दो। बता बे। बताओ भोला। सरकार मालिक बहुत डरवाया है। मारी या कट गवाया। कौन मारा बताइए, हाथ से हाथ धर के बताइए, पीठ पे। बता बोला। ठीक नहीं भोला, डरना नहीं। बादल सिंह, धमकी नहीं चलेगा। चाचा जी, मैंने इसे मारा नहीं है, इसे दंड दिया है। बादल सिंह, तुम ये जानते हो कि यह भारत देश आजाद हो चुका है। मैं आजाद करवा चुका हूं। कोई इंसान, कोई गरीब किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई मान सम्मान, नमस्कार करता है तभी ठीक है, और नहीं करता है तभी ठीक है। नहीं चाचा जी, ऐसा कदाप हो ही नहीं सकता है। जो हम राजाओं का इज्जत नहीं करता है, वो इस संसार में जीने लायक नहीं रहता है। उसे जीने का कोई हक नहीं है चाचा जी। हम यहाँ के बादशाह हैं और हमारे सारा नमस्कार नहीं किया, इसीलिए मैंने इसे दंड दिया है। बादल सिंह, ठीक है भोला, डरना नहीं, डरना नहीं भोला। तू रो ना, नहीं कहे गोले गिरावा जाए। तू रो ना, हाँ जैसे तू गोले गिरो रहा वैसे नहीं गिरावा जाए। डरना नहीं भोला, मैं मौजूद हूँ। जी हाँ, ठीक है। अगर मारा है तो तुम इधर चलो, मैं बात कर रहा हूँ अपने भतीजे से। बादल सिंह, भोला को केवल नमस्कार नहीं किया इसीलिए मारा। जी हाँ, क्योंकि हम बड़े आदमियों के सामने वो सर झुकाकर नमस्कार नहीं किया, अपने चारपाई पे बैठा रह गया। चाचा जी, ये गरीब हमारे पैरों के धूल के बराबर है, और ये पैरों का धूल माथे पर चंदन नहीं लगाया जाता है, इन्हें मसल कर फेंक दिया जाता है। बादल सिंह, ये भारत देश आजाद हो चुका है। कोई इंसान किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई मान सम्मान करता है तभी ठीक है, या नहीं करता है तभी ठीक है। किसी के ऊपर जबरदस्ती और दबाव नहीं दिया जाएगा। ये तो चाचा जी मुझसे नहीं हो पाएगा। जो मुझसे नहीं नमस्कार करेगा, मेरा इज्जत नहीं करेगा, उसे दंड देना मेरा कर्तव्य है। मैं दंड जरूर दूंगा। लेकिन बादल सिंह, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनिए। कहिए चाचा जी, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। बेटा बादल, मैं कहता उसी को करो, बेटा बादल। मैं कहता उसी को करो, छोड़ कर हाथ माफी अभी मांग लो। है शिला लाल मेरा रहेगा अटल, मेरे कानून सीमा को मत मेट। चाचा जी, आप ने अपना फैसला सुना दिया। जी हाँ, सुनिए मेरी बात को। अरे चाचा, आपने क्या सजा है सुनाया? चाचा, आपने क्या, चाचा आपने ये सजा है सुनाया? इस सजा से चाचा जी मैं इनकार हूँ। आपके पैर पड़ता रहूं
कर बदल, अरे भोला के आगे सरिये झुकेगा नहीं, भोला के आगे सरिये झुकेगा नहीं। चला जी, मैं आपके पैर पर गिर कर माफी मांग सकता हूँ, लेकिन भोला गरीब के आगे ये सर नहीं झुक सकता है। बादल सिंह, मैं तो तुम्हारा चाचा हूं। मारा है भोला को, सताया है, दंड भोला को दिया है। क्या मेरे माफी देने से माफ तुम्हारा गलती नहीं होगा? जब तक भोला के पैर गिर के माफी नहीं मांगोगे। नहीं मांगूंगा चाचा जी। बादल सिंह, मैं तुम्हारा चाचा हूं। गलती भोला को सताया है, वही माफी करेगा। तो मैं भोला के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा चाचा जी। नहीं झुकाओगे? कदाप नहीं। अभी ठीक है बादल सिंह। चाचा जी, कभी पहाड़ धरती पर नहीं उतर सकता है, ना बादल सिंह का सर भोला के कदमों पर झुक सकता है। नहीं झुकेगा तो बादल सिंह अगर चाहते हो खैर, और माफी मांग लो भोला से, नहीं बढ़ेगा। जान ले लो चाचा, मुझको मंजूर है, जान ले लो चाचा, मुझको मंजूर है। भोला के आगे सर में झुकाऊं नहीं, काट लो ये गला मेरा ही इस घड़ी, भोला के आगे सर में झुकाऊं नहीं। भोला के सामने सर नहीं झुकाओगे बादल सिंह तो पछताओगे, बहुत तुम्हें सजा मिलेगा। चाचा जी गला इसका काट नाम सकते हो। जानते हो क्या है? अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। मैं नहीं झुकूंगा चाचा जी। नहीं माफी मांगोगे? नहीं। और लगता है कि तेरी मौत यार, तेरी मौत आई। और अरे साल हमसे तू करता ढिठाई। अरे चाचा जी, अरे बदन पे चाचा जी महंटर चला, बदन पे चाचा जी महंटर चलाओ, रहम थोड़ा खाओ। ये गुंडा रात क्या तुम्हारे दर्द हो रहा है?
और भोला के जिस्म पर जब ये कोड़ा चला, जिस्म का सारी चमड़िया उधेर के रख दिया जाएगा। इसी तरह एक दिन भोला के साथ चिल्लाया होगा। चाचा जी माफ कर दो चाचा जी, अब गलती दोबारा नहीं करूंगा।